हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम हिस्ट्री की जो सीरीज है उसमें मध्यकालीन भारत में मुगल काल पढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी, 1526 एडी से लेके 1857 एडी के बीच में जो था वो मुगल काल था। लेकिन जो प्रोमिनेंट पीरियड था उसका, ठीक है, ज्यादा जो पावरफुल राजा थे वो 1526 से लेकर और 1707 तक थे। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मुगल थे वो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। ठीक है। और हमने बात करी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था, लोधी वंश, उसका जो लास्ट राजा था इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो उसको पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई है। ठीक है। तो जो मुगल साम्राज्य है उसके संस्थापक हैं बाबर। ठीक है। मुगलों का पहला जो राजा है, ठीक है, शासक है, वो बाबर है। 1526 में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल काल वहां से शुरू होता है। और अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है। 1857 का विद्रोह इन्हीं के नाम पे जो है, जो इन्हीं को आगे रख के जो है वो लड़ा गया था। ठीक है। विद्रोह हुआ था इन्हीं को आगे रख के। तो बहादुर शाह जफर सेकंड, इनको बाद में रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। तो ये लास्ट शासक थे मुगल काल के और संस्थापक थे बाबर। शॉर्टकट है मुगल काल को पढ़ने के लिए, भाजशाह बोलते हैं हम, BHAJSA। भाज, एस की जगह, जैसे भाजपा एक पार्टी है ना भाजपा, तो एस लगा देते हैं पी की जगह, तो भाजशाह बन जाता है। तो उसको याद करना आसान हो जाता है। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। सीक्वेंस याद रहता है कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर औरंगजेब। ये जो 6 बहुत फेमस जो थे वो मुगल काल के जो है राजा हुए। उसके बाद उत्तर मुगल काल हम बोलते हैं उसको, मतलब उसके बाद जो ज्यादा पावरफुल राजा नहीं थे फिर वो, तो ये मुगल काल का जो है वो पतन होने लगा। तो जैसे हम बादशाह की बात करते तो बी से बाबर 1526 से 30 तक थे। हुमायूं 1530 से 1540, बाद में उसको भागना पड़ा और शेरशाह सूरी का टाइम आता। बाद में फिर वो 1 साल के लिए आया था 1555 से 56 तक। ठीक है। इस पीरियड में जो है वो दिल्ली पे जो है वो हुमायूं का शासन नहीं था। फिर है अकबर 1556 से 1605, 1605 से 1627 तक जहांगीर, शाहजहां 1627 से 1658 तक और 1658 से 1707 तक औरंगजेब। सिर्फ यही 6 जो है सुल्तान नहीं हुए हैं मुगल काल में, और भी हुए हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट है। ठीक है। जैसे अगर हम बाबर की बात करें, बाबर के बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी साथ साथ थे। ठीक है। फिर अकबर, शेरशाह सूरी ने जो है वो सूरी वंश की स्थापना की थी। फिर जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, ये हम फिर उत्तर के मुगल शासक हैं। बहादुर शाह फिर 707 में राजा बना। फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, ऐसे ऐसे करते 1857 में बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है। फर्स्ट जो थे वो 1707 में थे, बहादुर शाह जफर फर्स्ट जो थे। ठीक है। तो ये उत्तर मुगल शासक हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे शुरू के 6 जो हैं वो हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बाबर से। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है। और बाबर ने तुर्की भाषा में जो अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी है, तुजुके बाबरी। ठीक है। जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी किसने लिखी है, तो वो खुद बाबर ने स्वयं लिखी है। ठीक है। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। ठीक है। उसमें इब्राहिम लोदी को हराया। इसके अलावा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसने। सिर्फ 4 साल 5 साल रहा वो, 1526 से 1530 तक। तो उसने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी उसने। एक थी खानवा का युद्ध, एक घाघरा का युद्ध और एक था चंदेरी का युद्ध। ठीक है। बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी के युद्ध में उन्होंने मेदिनी राय को पराजित किया था और 1529 में महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में हराया था। ये महमूद लोदी जो है ना, ये दौलत खान लोदी और ये सब जो है इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी से रिलेटेड ही है। इन्होंने ही बुलाया था बाद में, जो है आमंत्रित किया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो बाबर ने 3 लड़ाइयां लड़ी।
खानवा का युद्ध 1526 के बाद फिर 3 लड़ाइयाँ और लड़ी। 1527 में खानवा का युद्ध, राणा सांगो को पराजित किया, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया 1529 में, और चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। और बाबर ने पानीपत की जो पहली लड़ाई जीती 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के, उसने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया था, और साथ ही साथ एक जो पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था ना लड़ाई लड़ने का, उसने उस युद्ध का तरीका ही बदल दिया और एक नई नीति लाया। ठीक है, तुलगुमा नीति के नाम से वो जानी जाती थी। ठीक है, इसके बारे में जब आप विस्तार से देखेंगे, कहीं ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कई बार है कि ये जो तुलगुमा नीति है ना, ये युद्ध करने का एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस की? तो ये बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और तोप खाने का भी सबसे पहले प्रयोग जो है वो बाबर ने किया था, और उसके सब जो फेमस तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर। ठीक है, बाबर की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1530 में उसकी आगरा में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अकबर ने जो है बाबरा का मकबरा जो है वो क्योंकि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी तो उसका मकबरा आगरा में था, लेकिन जब अकबर राजा बना तो उसने बाबर का जो मकबरा है वो आगरा से काबुल जो है वो ट्रांसफर करवा दिया था, स्थानांतरित करवा दिया था। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, तो इसके अलावा बाबर के अलावा ऐसे कौन से मुगल शासक हैं जिनका जो मकबरे हैं वो भारत के बाहर बने हैं? तो बाबर मरा तो आगरा में था, लेकिन उसका मकबरा जो है वो बाद में काबुल स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर, इनके मकबरे भी जो है वो भारत से बाहर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में है। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी उसने, तुजो के बाबरी। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1528। ठीक है, और सबसे पहले तुलगुमा नीति लेके आया वो, और साथ ही साथ तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, 1530 में उसकी मृत्यु, मकबरा उसका वर्तमान में काबुल में स्थानांतरित हो गया था। ठीक है, आगरा में मृत्यु हुई थी उसकी। तो ये बाबर के बारे में था। आगे चलते हैं हम। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी। बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई, तो हुमायूं ने 2 पीरियड में शासन किया है। ठीक है, 1530 से 1540 के बीच में, और 1555 से 1556, 1 साल के लिए। ठीक है, तो जब हुमायूं ने जब बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का जब राज्य पे अभिषेक किया गया, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने अपने तीनों भाई, उसके भाई थे हुमायूं के 3 भाई, कामरान, अस्करी और हिंदाल, उसने जो पूरा साम्राज्य था वो 3 भाइयों में बांट दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से करके उसने सेंटर में वो खुद रहा, बाकी 3 हिस्से जो है वो उसने अपने तीनों भाइयों में, कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिए। ठीक है, हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु जो था वो था शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को शेरशाह सूरी को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने पराजित किया था हुमायूं को। ठीक है, और 2 युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, पहला था चौसा का युद्ध और दूसरा था बिलग्राम का युद्ध। तो जो चौसा का युद्ध था 1539 में, ठीक है, उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया, और फिर बाद में 1540 में कन्नौज में है बिलग्राम, वहां पर भी जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। और बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं पराजित हुआ तो उसको फिर भारत से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, वापस आता है वो 1555 में, दोबारा से जो है वो सहायता से राजा बनता है। ठीक है, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे पोलो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, वैसे ही जो हुमायूं था उसकी मृत्यु जो है दिल्ली में शेर मंडल नामक एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, तो उसकी जो सीढ़ियां थी उससे वो लुढ़क कर नीचे गिर गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हुई। तो सीढ़ियों से गिरने पे, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां थी शेर मंडल दिल्ली में, वहां से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम, जो उसकी बहन थी, एक तरह से सौतेली बहन, उसने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, और साथ ही साथ हुमायूं ने एक शहर, नया नगर बसाया था और उस नगर का नाम था दीनपनाह। ठीक है, और साथ ही साथ हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का जो है वो मकबरा बनवाया है। ये हुमायूं के बारे में है। ठीक है,
और साथ ही साथ शेरशाह सूरी है वो हम पढ़ते हैं, फिर ये वीडियो जो है वो एंड हो जाएगा। हुमायूं, ठीक है, 1530 से 40, अपना राज्य उसने 3 भाइयों में बांट दिया, ठीक है। 2 युद्ध हुए उसके शेरशाह सूरी से, दोनों में पराजित हुआ, चौसा के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में 1539 और 1540 में। 1556 में फिर शेरमंडल दिल्ली में जो लाइब्रेरी वहां से गिर के उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। हुमायूं नामा उसकी बहन, सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। उसने दीन पनाह नगर की स्थापना करवाई हुमायूं ने 1533 में, ठीक है। और उसका जो मकबरा है हुमायूं का दिल्ली में, वो हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। सूरी वंश की बात करें तो हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हराकर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सूरी वंश की स्थापना की। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 में जो है एस्टेब्लिश किया अपना साम्राज्य, यहाँ पे राज किया लिखा है, ठीक है। शेरशाह सूरी का असली नाम जो था वो फरीद था, ठीक है। बाद में उसे शेर खान की उपाधि मिली, ठीक है। और ये जो शेर खान की उपाधि थी वो बिहार के जो उस टाइम गवर्नर थे बाबर खान लोहानी, ठीक है, उन्होंने दी थी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो नाम पड़ा है, शेर खान नाम पड़ा फरीद से, तो वो उपाधि बिहार के गवर्नर ने दी थी, ठीक है। 5 साल ही उसने राज किया 1540 से 1545 तक। और कलिंजर के अभियान में ना युद्ध की उसमें उसके दौरान उसकी जो है वो मृत्यु होगी। शेरशाह के काल में जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फेमस शेरशाह सूरी है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए, ठीक है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। और ये जो रोड है ये सिंधु नदी से लेकर, पेशावर से लेकर पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट से, और ये बंगाल जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, बंगाल तक जो है ये उसने निर्माण करवाया इसका, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीटी रोड का निर्माण, जिसको पहले शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये ससाराम बिहार में है, ठीक है। बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार की भूमि है वो, जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो ससाराम बिहार में है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे के जो दाम है वो प्रचलित करवाए थे, ठीक है। ये उनके जो थे एक तरह से करेंसी थी, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ठीक है। इसके अलावा कबूलियत और पट्टा प्रथा जो है वो शेरशाह सूरी ने शुरू करवाई थी। इसके अलावा डाक प्रथा, पोस्टल जो है वो भी शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी की बात करें, 5 साल तक राज किया उसने, ठीक है। उसके बाद जो था वो ऐसा नहीं कि शेरशाह सूरी के मरने के बाद एकदम से जो है हुमायूं आ गया, ठीक है। तब भी सूरी वंश और जो आसपास के थे वो चलता था। 1555 में जो है वो हुमायूं दोबारा से जो है वो आया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के लिए कुछ जो मेन फेमस चीजें हैं, एक तो बिलग्राम के युद्ध के बाद वो शेरशाह सूरी वंश की 1540 में स्थापना की, उसको शेर खान की उपाधि दी थी बिहार के गवर्नर ने, ठीक है। कलिंजर के अभियान में उसकी मृत्यु हो गई थी। जीटी रोड उसने बनवाया है, उसका मकबरा ससाराम बिहार में है। रुपया, चांदी का और तांबे का दाम जो है उसने प्रचलित करवाया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा जो है वो शेरशाह सूरी ने शुरू करवाई। डाक प्रथा भी जो है उसने शुरू करवाई। तो काफी महत्वपूर्ण काम है। 5 साल ही राजा रहा, लेकिन उसके काम जो है वो काफी जो है लॉन्ग लास्टिंग थे, इम्पैक्ट वाले थे, ठीक है। तो हमने आज बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।